शिवपुर गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। उनका घर मिट्टी और घास-फूस की बनी हुई छोटी सी झोपड़ी थी। सुबह के वक्त उस झोपड़ी में चूल्हा जल रहा था। गंगा लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी बना रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर-जोर से खटखटाने की आवाज़ हुई। इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा पीट रहा है? मोहन ने दरवाज़ा खोला तो सामने गुस्से से लाल पीला सेठ धनीराम खड़ा था। वह बहुत चालाक और लालची था। वह हर किसी से 2 गुना 3 गुना ब्याज वसूलता था। मोहन, बहुत नाटक हो गया। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपका पूरा हिसाब चुका दिया था। ब्याज सहित सारे पैसे लौटा दिए। देर हुई है, इसलिए अब तेरा उधार 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। सेठ जी, यह तो अन्याय है। गरीब आदमी इतना ब्याज कैसे देगा? अगर पैसे नहीं दिए तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन, कपड़ा सब उठाकर ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून मत चूसिए। हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं इतना ज्यादा ब्याज नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। अगर पैसे नहीं दिए तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं। लेकिन सेठ नहीं माना और गुस्से से निकल गया। जाते जाते अपने नौकर बालू से बोला, इस गरीब मोहन ने मुझे ना बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इस गरीब को सबक सिखाना पड़ेगा ताकि गांव के बाकी गरीब भी डर में रहें। आप बताइए, यह जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हो, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती। मैं दिन रात मेहनत करूं तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है, और ऊपर से ये कर्ज का ब्याज। तो मैं क्या करूं? मेहनत, हाँ मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। कमरे में सन्नाटा था। मोहन ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे गंगा के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। सुबह के वक्त मोहन खेत जाने के लिए घर से निकल रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। गंगा के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। मोहन रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। मोहन रोज इसी रास्ते से जाता था क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। उसी शाम सेठ धनीराम अपने बड़े घर में बैठा हुआ था। पास में नौकर बालकृष्ण खड़ा था। बालू, मंदिर के गहने देखकर मन ललचा गया है। कल रात वे गहने मेरे घर में होने चाहिए। वैसे भी गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी मुझे और अमीर बनना है। सेठ जी, भगवान के घर से चोरी करना तो पाप है ना? मूर्ख, भगवान को गहनों की क्या जरूरत? असली भगवान तो पैसा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम मोहन पर डाल देंगे। मोहन, वो तो रोज मंदिर के पास से खेत जाता है ना? हाँ, सबको लगेगा उसी ने चोरी की। सुबह मैं खुद हंगामा करूंगा और मोहन का नाम लूंगा। तू बस कोई गलती मत करना। बालू डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था और उसी रात सेठ और नौकर मिलकर इस घिनौनी साजिश को अंजाम करते हैं और अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। तभी एक काली बिल्ली रानी वहां से म्याऊं करके गुजरी, जैसे वो इस बात की गवाही दे रही हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे यह क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। किसी ने मंदिर के भगवान के पास से सारे सोने के गहने चुरा लिए। यह तो बहुत बुरी बात है।
इसी बीच मोहन रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से जा रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पूछने लगा, अरे क्या हो गया भाई लोग? इतनी सुबह सुबह यह भीड़ किस बात की है? अरे मोहन, तूने सुना नहीं, मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे गहने कोई चुरा कर ले गया। मोहन यह सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा सेठ जो असल में चोरी किया था, वह बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए मोहन इधर से निकलता है, मगर मोहन ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना बदल गया है, आदमी की नियत कब बदल जाए क्या पता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, तब मोहन मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। यह क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, यह गरीब आदमी है, यह कर भी सकता है यह काम। हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मोहन और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब मोहन को ही चोर मान बैठे। गांव वालों, अब तो सब साफ है, मंदिर के गहने चुराने वाला यही मोहन है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज के जैसे अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी, निकालो इसे, निकालो इसे गांव से। सबने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। मोहन और गंगा मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। मोहन और गंगा जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। भूख और दुख ने उन्हें तोड़ दिया। मोहन और गंगा जिस जगह पर रहने लगे थे, वह जगह गांव से काफी दूर और सुनसान थी। ना आसपास घर थे, ना कोई लोग थे। सुनिए जी, यह जगह कितनी सुनसान है। ना पास में कोई इंसान है, ना यहाँ आसपास की झोपड़ियों में कोई रहता भी नहीं है, ना खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें गंगा? जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो यह सोच रहा हूँ, आखिर चोरी की किसने है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया है। मैं असली चोर का पता लगा कर रहूंगा। गंगा तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। फिर दूसरे गांव से होते हुए अपने खेत जाऊंगा। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो, मैं जाकर आता हूँ। इतना कहकर मोहन जंगल की ओर चला गया। मोहन ने गंगा को कुछ फल और आसपास की नदी से पानी लाकर दिया। मोहन दूसरे गांव से होते हुए अपने खेत जाने के लिए निकल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और वस्त्र उन्हें अलग ही आभा दे रहे थे। मोहन उनके पास गया। बेटा तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा मैं इस गांव का ही रहने वाला हूँ, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मोहन रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी बताता है। सेठ का कर्ज, गांव वालों का इल्जाम और मंदिर से चोरी की घटना। बेटा तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। यह दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत करो, भगवान न्याय करते हैं।
असली चोर जल्द ही सामने आएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव छोड़कर मैं और मेरी पत्नी यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक श्रापित काली बिल्ली है। सच यह है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। पर बेटा, उस काली बिल्ली का तुझे विश्वास जितना होगा और उस काली बिल्ली का विश्वास जितना इतना आसान नहीं है। यह बात याद रखना बेटा। जा बेटा, उस काली बिल्ली को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो बिल्ली तेरी जिंदगी बदल देगी। भगवान तेरा साथ देंगे। साधु बाबा मोहन को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। मोहन तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार उस बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल गया। जंगल में सन्नाटा था और पत्तों की सरसराहट। मोहन थका हारा, भूखा प्यासा उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे वो काली बिल्ली कहीं नहीं मिली। दिन ढलने को आया। मोहन अब निराश होकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था कि असली चोर कौन है? क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानती हो? मुझे बता दो, असली चोर कौन है? बिल्ली उसकी आंखों में देखती है। मोहन का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वह इंसानी आवाज में बोल उठती है। मोहन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर मंदिर से गहने चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर चढ़ा दिया ताकि कोई शक ना करे। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। गांव का सेठ वही जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है, और उसका नौकर भी, तो यही सच्चाई है। गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। मां बिल्ली, अब मैं क्या करूं? यह सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो मोहन, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। मोहन को बिल्ली की बातें सुनकर राहत मिलती है। मोहन घर जाकर गंगा को पूरी बात बताता है। अगली सुबह मोहन और गंगा बिल्ली को लेकर गांव जाते हैं। और सबको बुलाते हैं। गांव वालों, आप सब ने मुझे चोर बोलकर गांव से निकाल दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही बैठा है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझे निर्दोष साबित करेगा। गांव वालों सुनो, असली चोर मोहन नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ और उसके नौकर ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो, मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। अरे यह बिल्ली बोल कैसे रही है? चलो हम जाकर देखते हैं सेठ के घर गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा धोखा देता रहा है। बिल्ली को बोलता देख सब चौंक जाते हैं और गांव के कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं। उनको सेठ के घर में गहने मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगी। सेठ चोर है, सेठ चोर है। सब बोलने लगे।
सेठ ने चालाकी से अपना सारा इल्जाम अपने नौकर पर डाल दिया। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। यह सब मेरे नौकर की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूँ। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आप सबसे ब्याज में 5 गुना पैसे वसूलते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को सजा मैं दूंगा, क्योंकि यही असली चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सेठ ने पूरे गहने वापस मंदिर में रखवा दिए। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। पूरे गांव वालों ने मोहन से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने पूरे आदर सम्मान के साथ मोहन और गंगा को गांव वापस बुलाया। मोहन और उसकी पत्नी गंगा अब वापस अपने घर आ गए थे। सुबह का समय, हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही है। मोहन बोलने वाली बिल्ली के साथ खेत की तरफ जा रहा था। माँ बिल्ली, कल अगर तुम ना होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। तुम्हारे ही कारण ही मुझे इज्जत वापस मिली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन, अब मुझे तुमसे एक आखिरी बात कहनी है। अचानक तेज रोशनी बिल्ली के चारों ओर फैलने लगती है। बिल्ली चमकने लगती है और पल भर में वह एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है। मोहन आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? तुम अचानक अप्सरा कैसे बन गई? कौन हो तुम? हाँ मोहन, मैं एक अप्सरा ही हूँ। मुझे स्वर्ग से श्राप मिला था। मैं इस श्राप से मुक्त होने के लिए ही धरती पर आई थी। जब तक मैं धरती पर किसी सच्चे और भले इंसान की मदद नहीं करती, तब तक मैं इस बिल्ली के रूप में ही रहती। तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसलिए तुम्हें बचाकर मैंने भी अपना श्राप तोड़ दिया। अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हारी ईमानदारी और भलाई ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हें जो चाहिए बेझिझक कहो। मोहन की आंखों में चमक आ जाती है। वह भावुक होकर अप्सरा को प्रणाम करता है। देवी, मेरी जिंदगी गरीबी से घिरी हुई है। मैं दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, मगर फसल कभी अच्छी नहीं होती। ऊपर से कर्ज का बोझ है। मेरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। मोहन, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारी परेशानी अब समाप्त होगी। जंगल के बीच में एक पीला फूल के पौधे के पास एक चमत्कारी फल का पेड़ है। वह पेड़ स्वर्ग से आया है। उस पेड़ का फल सिर्फ ईमानदार इंसान ही खा सकता है। तुम वहां जाओ और वह फल खाओ। तुम्हारे खेतों में समृद्धि होगी, कर्ज मिट जाएगा और जीवन खुशहाल हो जाएगा। बस याद रखना, तुम हमेशा इसे ही रहम दिल रहना, वरना तुम्हारी जिंदगी वापस वैसे ही हो जाएगी। सुखी रहो मोहन। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। मोहन को वरदान देकर अप्सरा अचानक गायब हो जाती है। मोहन जंगल में चारों तरफ उस चमत्कारी पेड़ को ढूंढता है। सूरज ढलने को होता है। थका हारा मोहन अचानक पीले फूल के पौधे को देख लेता है। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि पौधे के पीछे एक सुंदर चमकदार पेड़ खड़ा है। पेड़ की टहनियों पर सुनहरे फल चमक रहे हैं। मोहन श्रद्धा से पेड़ के पास जाता है। पेड़ देवता, मुझे अप्सरा ने आपके पास भेजा है। मैं गरीब किसान मोहन हूँ। क्या मैं आपके फल खा सकता हूँ? अचानक पेड़ से आवाज आई। मोहन, मुझे सब पता है। तुम सच्चे और भले इंसान हो, इसीलिए अप्सरा ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम मेरा एक फल खा लो, तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। मोहन पेड़ से एक सुनहरा फल तोड़कर खाता है। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ जाती है। वह पेड़ को धन्यवाद करके अपने घर की ओर निकल जाता है। और जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है,
उसकी झोपड़ी एक सुंदर बड़ा आलीशान घर में बदल जाती है। मोहन दंग रह जाता है। उसकी पत्नी बाहर आकर चौंक जाती है। अरे सुनिए, ये क्या हो गया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? इतना बड़ा घर कैसे बन गया? क्या यह घर हमारा है? हाँ प्रिय, यह सब भगवान की कृपा है। जंगल में मुझे एक अप्सरा मिली। उसने मुझे चमत्कारी पेड़ का रास्ता बताया। उस पेड़ ने मुझे फल दिया और जैसे ही मैंने फल खाया हमारी किस्मत बदल गई। मोहन ने गंगा को उस स्वर्ग से आई श्रापित बिल्ली की पूरी कहानी बताई। इतने सालों की गरीबी के बाद अब हमारी जिंदगी बदल गई। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मगर याद रखना, यह चमत्कार हमें सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हमने कभी बेईमानी नहीं की। यह वरदान हमें हमारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला है। अब मोहन और गंगा अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। पर मोहन अब भी साधारण कपड़ों में ही रहता था। उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। उसने हमेशा उस अप्सरा की बात याद रखी। अब मोहन गांव में सबकी मदद करने लगा। उसके घर में हमेशा अनाज भरा रहता था और मेहमानों के लिए दरवाजे खुले रहते थे। वह गांव के सारे जरूरतमंद लोगों को अनाज बांटता था। सारे गांव में मोहन की बातें होने लगी। हर कोई अब मोहन की बहुत इज्जत करने लगा था।